स्वागत है बच्चों आपका हमारे नए YouTube चैनल पर फास्ट एंड टीके अकेडमी में। बच्चों आज हम ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड में बच्चों आरबीसी तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आरबीसी के बाद आज बच्चों हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। बच्चों डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। आप यहाँ पे सेल्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब ब्लड के रिस्पेक्ट में हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो हम कॉर्पसल्स का यूज करेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में 3-4 चीज इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट ये होती है बच्चों कि डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, एनदर नेम क्या है। बच्चों जब ब्लड की सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में मैंने आपको तीनों के साइंटिफिक नेम लिखाए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के। एक बार और आप लिख लीजिए, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बच्चों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों? ल्यूकोसाइट होता है। उसके बाद बच्चों चीजें आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है। उसके बाद बच्चों सबसे मेन चीज ये आती है कि डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में निर्माण कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है हमारे शरीर में? बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? बोन मैरो में। बच्चों आरबीसी का निर्माण भी हमारे शरीर में बोन मैरो में होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। अगर आप बहुत डीप जाएंगे तो बोन मैरो के हिमेटोपोइसिस टिश्यू में होता है। बोन मैरो के हिमेटोपोइसिस टिश्यू में। लेकिन इतनी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है बच्चों? बोन मैरो में होता है। इसके बाद बच्चों आती है कि इनकी लाइफ कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की। तो याद रखिएगा बच्चों, डब्ल्यूबीसी की लाइफ कितनी होती है? 2 to 4 डेज होती है मात्र। ये हमारे शरीर में 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों की डब्ल्यूबीसी मृत्यु कहाँ पे होती है। तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है बच्चों? इनकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है। तो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है बच्चों? ब्लड में ही इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है बच्चों। अब इसके बाद आगे चले तो ये आता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में 6000 mm पर ब्लड पे होती है। 6000 mm पर ब्लड पे। बच्चों एक रेशियो निकाला जाए कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हमारे शरीर में किस रेशियो में पाए जाते हैं, तो 6:1 में पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का रेशियो 6 होता है और आरबीसी का कितना होता है 1। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में 6 गुना ज्यादा पाई जाती है किससे? आरबीसी से। बच्चों डब्ल्यूबीसी को 5 प्रकार से बांटा गया है। 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी होती हैं। चलिए बच्चों फंक्शन देख लीजिए। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है बच्चों? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। किसकी तरह बच्चों? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। मतलब हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रोगों से लड़ने में मदद करती है। जो हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र की बात करते हैं वो डब्ल्यूबीसी से ही रिलेट करता है। काम क्या है इसका? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह प्रतिरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को और रोगों से लड़ने में क्या करती है बच्चों? मदद करती है। ठीक है बच्चों, अगर कभी हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकोडर्मा। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बच्चों हमारे शरीर में घट गई है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया। और इसी ल्यूकोपेनिया को बच्चों ब्लड कैंसर बोला जाता है। इसी ल्यूकोपेनिया को क्या बोला जाता है बच्चों? ब्लड कैंसर। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम दोनों, कि अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई तो हमें ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो गई तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? ब्लड कैंसर बोला जाता है। बच्चों आरबीसी में मैंने नहीं बताया था कि अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो क्या कौन सा रोग होगा। लिख लीजिएगा बच्चों, अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो हमें थैलेसीमिया हो जाएगा। अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई तो क्या हो जाएगा बच्चों? उसे क्या बोला जाएगा? थैलेसीमिया। और अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? एनीमिया रोग। एनीमिया। बच्चों आरबीसी की मात्रा शरीर में बढ़ गई, इसे एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया रोग बहुत कारण से हो सकता है आपके शरीर में। अगर आयरन की कमी आपके शरीर में हो गई तो भी हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा बच्चों कि अगर आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो थैलेसीमिया हो जाएगा। आरबीसी की मात्रा अगर हमारे शरीर में घट जाती है, आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में घट जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? एनीमिया रोग हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों डब्ल्यूबीसी को 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं।
पहले तो इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट कौन सा हो जाता है बच्चों, ग्रेनुलेट, कणिका रहित, कणिका युक्त ग्रेनुलेट, ग्रेनुलेट। और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाता है बच्चों, ए ग्रेनुलेट। बच्चों ग्रेनुलेट को आप डिवाइड कर दीजिएगा तीन पार्ट में, न्यूट्रोफिल्स, यूशनोफिल्स और बेसोफिल्स, बच्चों अगर एक ग्रेनुलेट की बात की तो दो तरह की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है बच्चों, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बच्चों क्वेश्चन यहां से उठ के आता है कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो बच्चों हमारे शरीर में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मोनोसाइट्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, तो मोनोसाइट हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, और लिम्फोसाइट हमारे शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। बच्चों जो एड्स का वायरस होता है वो लिम्फोसाइट पर ही जाके अटैक करता है, और किस पे, बी लिम्फोसाइट्स पे जाके अटैक करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे कि लाइफ कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पे हो जाती है। अब आगे चलते हैं बच्चों, प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। चलिए बच्चों प्लेटलेट्स देख लेते हैं क्या होता है। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर जिसने रेलवे का पेपर दिया होगा तो 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट होता है। बच्चों अगर बात की जाए प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की जो लाइफ होती है बच्चों, इनका भी निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में ही होता है। कहाँ पे होता है बच्चा, बोन मैरो में होता है। बच्चों न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहते हैं आपके प्लेटलेट्स में। बच्चों डब्ल्यूबीसी में लिख लीजिएगा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। मैंने वहां पे लिखाना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। बच्चों इनकी लाइफ होती है कितनी, 3 to 5 डेज। इनकी लाइफ कितनी होती है, 3 to 5 डेज। बच्चों प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, ब्लड क्लॉथिंग में मदद करती है, ब्लड क्लॉथिंग में मदद करती है। ये याद रखिएगा बच्चों, प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लॉथिंग में मदद करती है। बच्चों एक चीज मैंने और लिखा था कि फाइब्रिनोजिन भी ब्लड क्लॉथिंग में मदद करता है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है और ये प्लेटलेट्स क्या है, सेल है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सी सेल है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तब आप आंसर क्या देंगे बच्चों, फाइब्रिनोजिन। दोनों चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आरबीसी, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाए कितने जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मिनिमम हमारे शरीर में 90,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, मिनिमम प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, 90,000। और अगर इसकी संख्या जब बच्चों 60,000 से कम हो जाती है तो हमारे शरीर में डेंगू और चिकनगुनिया रोग हो जाता है, डेंगू और चिकनगुनिया रोग हो जाता है। लिख लीजिएगा बच्चों, अगर प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे शरीर में घटने लगती है तो हमें डेंगू और चिकनगुनिया रोग हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में घटने लगती है तब हमें कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, मलेरिया रोग हो जाता है। क्लियर है बच्चों, इतनी चीज इंपॉर्टेंट थी आपके प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लाइफ 3 से 5 दिन होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। अगर प्रोटीन पूछेगा तब कौन सा होगा बच्चों, फाइब्रिनोजिन। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और ये सब हमारे शरीर के लिविंग पार्ट्स हैं। ओके बच्चों, प्लाज्मा हमारे शरीर का क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स है। बच्चों हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में आज बात करेंगे अभी।
अच्छा बच्चों, जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया रोग बोला जाता है। और सबसे पहले यह रानी बैक्टीरिया को हुआ था, इसीलिए इसे शाही रोग भी बोला जाता है। लिख लीजिएगा बच्चों कि हीमोफीलिया को शाही रोग बोला जाता है, क्योंकि यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की राजकुमारी रानी विक्टोरिया को हुआ था। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। बच्चों आज ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, फिर कल और हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड की आपकी 3 क्लास में पूरा आपका ब्लड ग्रुप पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ब्लड ग्रुप हम जनरली कितने प्रकार के पढ़ते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। बच्चों लेकिन अगर बात की जाए पूरे विश्व में या पूरे धरती पर 364 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। बच्चों 364 प्रकार के हमारे धरती पर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। बच्चों अगर बात की जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा बच्चों कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। बच्चों 1900 से 1902 के बीच इन्होंने खोज की थी। बच्चों ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 4, ए बी और ओ। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर ने केवल 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए, बी और ओ। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसी और ने की थी। तो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर के शिष्य ने की थी, जिसका नाम है डी कास्टिलो और स्टेरली। बच्चों ये नाम याद रखिएगा, डी कास्टिलो और स्टेरली। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी ग्रुप की किसने खोज की थी, तो किसने किया था बच्चों? डी कास्टिलो और स्टेरली ने किया था। ठीक है बच्चों, अगर ए ग्रुप के अंदर देखा जाए तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ जाते हैं बच्चों? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, आप सभी को पता होगा। बी ग्रुप के अंदर देखा जाए तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। ए बी ग्रुप के अंदर देखा जाए तो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। और ओ के अंदर देखा जाए तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। अब बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बच्चों कि ब्लड ग्रुप कैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव क्या होते हैं, बी पॉजिटिव बी निगेटिव क्या होते हैं, क्या ए बी वाला ए से ब्लड ले सकता है या बी वाला ओ से ब्लड ले सकता है कि नहीं, ये सब कल हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू बच्चों।